बहुत बढ़िया, बहुत। दोस्तों, 60 साल से दरवाजे पे भूख खड़ी थी। 60 साल से दरवाजे पे भूख खड़ी थी। माँ व्रत रखकर गलियों में दौड़ रही थी। शायद आटा, कभी चीनी, कभी घी ढूंढ रही थी अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए। एक गली में फाकाकशों के लिए कुछ राशन बांट दिया जा रहा था। वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मुफ्त का राशन मिलना था। माँ असरत से दौड़ पड़ी, लेकिन पाँव फिसला, मुंह के बल गिरी। सामने मौत खड़ी थी। मरते मरते माँ ने इतना कहा, आओ मुबारकबाद दो, मैं शाद हुई। 62 साल की भूख से मैं आज़ाद हुई। दोस्तों, कांता जी को आवाज़ दे रही हूँ। कांता जी आइए। शोर को मत देखिए, ये शोर हमारे साथ चलता रहा है। आइए अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची रखिए। आइए जी। Hello everyone. I hope my voice is reaching all of you. टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बेटियां। इस शब्द में ही शायद कुछ जादू है। सुनते ही दिल में एक खास दृश्य की याद आ जाती है। बेटियां बेटियां घर की रौनक, बेटियां जीवन का अनमोल रतन, बेटियां ममता का स्वरूप, बेटियां समाज की रीढ़, पिता की राजकुमारी और माँ की सहेली होती हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हर किसी का दिल जीत लेती हैं। कभी छोटे छोटे जोक सुना के या कभी कभी किचन में जाके चौक लगा के सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही जाती है। बेटियां दिल से खाना बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं, इसीलिए कहते हैं आफ्टर ऑल द वे टू हार्ट इज टू द स्टमक। तो जब उनका खाना इतना स्वाद होता है तो बेटियां और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल तो हर क्षेत्र में कभी डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट बन के, ड्राइवर बन के, हर तरह के काम करके, यहाँ तक कि स्पेस में भी बेटियां जा रही है और हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ देती हैं। बेटी का रिश्ता और प्यार देख के मुझे काबुलीवाला की, जो टैगोर की सबसे मशहूर कहानी है, शायद आपने तो जरूर सुनी होगी, काबुलीवाला। उसमें मूवी भी बनी है, देखी भी होगी आपने, कि वो 5 साल की बेटी थी जब वो काबुल अफगानिस्तान से कलकत्ते जाता है ड्राई फ्रूट बेचने के लिए, और अपनी बेटी के हैंड प्रिंट, उसके पास फोटो भी नहीं है, उसने हाथों की उंगलियों की छाप बना के अपने साथ ले गया और उसको अपने पॉकेट में रखता था। जब उसको बेटी की याद आती तो वो बेटी के हैंड प्रिंट्स देखता है, और फिर मिनी एक लड़की है सेम एज की, उसको प्यार करता है। प्यार मतलब बच्चे की तरह से उसको चाहता है, और फिर एक किसी कत्ल वगैरह के मुकदमे में काबुलीवाला जेल चला जाता है। जब वापस आता है तो मिनी की शादी का दिन होता है, और फिर मिनी को मिलता है, उसको याद आती है मेरी बेटी भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी। तो इस तरह बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है काबुलीवाला की, जिसमें सिर्फ बेटी का प्यार ही नजर आता है।
Beti, the girl child, is a vital pillar of the society. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, who shapes the destiny of civilization. But such is the tragic irony of fate. The girl child has become one of the gravest concerns facing humanity. Globally, it can be east or west. I think you all will agree, and I think we are all struggling to come out of that woods. उस अंधेरे से हम लोग सभी बाहर निकलना चाहते हैं। उसी सिलसिले में मोदी जी ने स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस स्लोगन की वजह से जो स्कूलों की अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। बहुत सारी बेटियां जो कभी स्कूल नहीं जाती थी, उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। फिर श्रेया घोषाल ने बेटियों पे गाना लिखा है और बहुत ही अच्छा गाना गाया, और वो कहती है दे आर द प्राइड ऑफ द नेशन। उसके अलावा शंकर महादेवन का म्यूजिक है और उसके साथ सुनीति ने भी ये गाना गाया है। वो कहते हैं सेव द गर्ल चाइल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द गर्ल चाइल्ड। बिसाइड्स the awareness to protect and realize the importance of girls child is very impressive ideology. अभी आज तक कुछ प्रोग्रेसिव विचार वाले लोग भी हैं और कई लोग लड़कियों के पैदा होने के बाद भी लोहड़ी इत्यादि मनाने लगे हैं। पहले खाली लड़कों के लिए लोहड़ी मनाई जाती थी, लेकिन अब मनाने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ घर में जहाँ पे बेटियाँ हैं, बेटी नहीं है, और आपस में सिस्टर्स में रखड़ी बांधते हैं एक दूसरे की सहायता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। और फाइनली अभी मैंने ऐसा भी देखा है जिस घर में बेटे साथ नहीं होते, बेटियाँ अपने पेरेंट्स का फाइनल रिचुअल भी करते हैं, क्योंकि जहाँ पे बुजुर्ग लोग होते हैं कई कहते हैं नहीं नहीं बेटी है ये नहीं कर सकती, किसी लड़के को बुलाओ। पर अभी आजकल प्रेग्नेंट है लड़कियां भी इंडिया में करने लग गई हैं। सो इस तरीके से बेटियों के लिए एक संदेश मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि हर बेटी का एक सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए उसे समान शिक्षा का मौका देना चाहिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ लोग तो इतने मॉडर्न हैं कि बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनमें अवेयरनेस लाना ही हम सबका मतलब हम सबको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समान रूप से समझें। धन्यवाद। थैंक यू कांता जी, थैंक यू। कांता जी ने एक बात का जिक्र किया कि काबली वाले का, मुझे एक याद आ गई। मेरी बेटी दूसरे नंबर की बेटी, उसका नाम काजल है, आप मिल चुके हो। वो 3-3.5 साल की थी जब हमने अपना वतन छोड़ा, और बड़ी सख्ती से मेरे हस्बैंड ने कहा था बच्चों को कि कुछ साथ लेके नहीं जाना, कुछ भी नहीं। तो हम पैदल आए या बच्चों को गधों पे बिठा के सरहद तक पहुंचे, पाकिस्तान की सरहद पे। जब तलाशी हुई तो 5 मिनट पहले मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ चेक किया, तो मेरी बेटी की जेब में से एक कैसेट मिला। वो कैसेट था जो रोज वो सुनती थी, ये मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान। वो वहां से लेके आ गई थी छुपा के अपनी जेब में। तो मेरे हस्बैंड ने उस पर बहुत गुस्सा किया, हाथ उठाया। मैंने कहा नहीं, खबरदार, मारना नहीं। उसको समझो किस सोच से वो लेके आई है, और अब तुम उस पर शोर मचा रहे हो। उसमें क्या था उसके दिमाग में कि
इतने कैसेटों में इसी कैसेट को जेब में डाल के लेके आई है। इन्होंने याद किया तो मुझे याद आया। दोस्तों, बड़े एहतराम अदब से खड़े होके आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर साहब को। तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब।